अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मेरी एक व्यूवर और सब्सक्राइबर सारा जावेद ने भेजा है। ये वाक़या इनके चचा के साथ पेश आया था, तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की चचा की ज़ुबानी। मेरा नाम वसीम है। बचपन से ही मुझे सहरा देखने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों की सादा तर्ज़ ज़िंदगी और घास फूस के बने कच्चे घर बहुत दिल को लुभाते थे। आज से 15 साल पहले जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुआ, तो मैंने अपने 3 दोस्तों को थरपाकर जाने के लिए राज़ी किया। फिर हम सब दोस्तों ने घर वालों से इजाज़त लेकर सफ़र का आगाज़ किया। दौरान सफ़र हमारे एक दोस्त ने बताया कि थरपाकर के इलाके में बाज़ जगहों पर बहुत सारे पुरअसरार वाक़यात पेश आए हैं, मसलन जिन्नात का लोगों पर काबिज़ हो जाना वगैरह वगैरह। और हमने इसकी बात पर कान न धरे और इसका मजाक उड़ाने लगे कि ऐसी चीज़ें तो होती ही नहीं हैं, ये सिर्फ इंसान का वहम होता है। कुछ घंटों का सफ़र तय करके हम सहरा पर पहुँचे, तो वहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी देखकर हैरान रह गए। वो वाकई घास फूस के बने घरों में रहते थे, जो बड़ी खूबसूरती और नफासत से बनाए गए थे। बजाय किसी होटल में रहने के, हमने फैसला किया कि हम एक घास के बने हुए घर या झोंपड़ी किराए पर ले लेते हैं। वहाँ एक मकामी बाबा ने हमें अपनी घास फूस की बनी झोंपड़ी किराए पर दे दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम सब दोस्त बहुत एंजॉय कर रहे थे। बाबा ने हमारे खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया था। चूँकि हम सारा दिन सफ़र करके बहुत थक चुके थे, जल्द ही हम सबकी आंख लग गई। रात के 2 बजे होंगे कि मेरी एक खौफनाक आवाज़ से आंख खुली। जब मैंने बाकी दोस्तों को जगाकर बताया, तो वो मुझे कहने लगे कि हमें तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई, बल्कि वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक सारी झोंपड़ी की छत ऐसे लरजने लगी जैसे कोई ज़लज़ला आ रहा हो। हमने घबराकर दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह करके इस लर्जिश में थोड़ी कमी आई और वो सारी रात हमने जाकर गुजारी। सुबह बाबा जी से पूछा कि क्या कोई ज़लज़ला आया था। उन्होंने बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, पर मैंने भी 1-2 दफ़ा इस झोंपड़ी में ऐसा महसूस किया है जैसे कोई इसकी छत को हिलाता है। अगला सारा दिन हमने घूमने में गुजारा। हम पिछली रात को होने वाले वाक़ये को बिल्कुल भूल गए। रात को खाना खाने के बाद हम जल्दी सो गए। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे थे कि एक बार फिर खौफनाक आवाज़ के साथ झोंपड़ी की छत लरजने लगी। वो लर्ज और आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हम डर के मारे नंगे पांव ही बाहर की तरफ भागे। जब हम झोंपड़ी से बाहर भागकर निकले, तो इसके बाद वो लर्जिश और आवाज़ बिल्कुल रुक गई। काफ़ी देर बाहर गुजारने के बाद हमने फैसला किया कि हम दोबारा झोंपड़ी में जाकर सोते हैं, क्योंकि झोंपड़ी अब बिल्कुल जैसे सुकून में आ चुकी थी। हम जैसे ही झोंपड़ी के अंदर गए, तो झोंपड़ी में फिर से जैसे कोहराम मच गया। छत से भयानक आवाज़ें लरजतीं, जैसे हमें कोई इस झोंपड़ी से निकालना चाहता हो। उस रात को डर के मारे हम भागकर उस बाबा जी के पास पहुँचे, जिसने हमें झोंपड़ी किराए में दी थी, क्योंकि इस झोंपड़ी में अब रात गुजारना मौत को आवाज़ देने के बराबर था। बाबा ने हमारी सारी बात सुनी और कहा कि आज रात तुम लोग मेरी झोंपड़ी में ही रुको। कल हम एक पहुँचे हुए आलिम के साथ इस झोंपड़ी में जाएंगे, ताकि आप लोगों का सामान झोंपड़ी से निकाल सकें। अल्लाह अल्लाह करके वो रात बाबा जी की झोंपड़ी में गुजारी। अगली सुबह हम सब आमिर के साथ झोंपड़ी में पहुँचे। आमिर बाबा की नसीहत पर हम सब बाहर रुके और वो अकेले ही अंदर गए। झोंपड़ी के अंदर जाकर जब उन्होंने कलाम पढ़ना शुरू किया, तो झोंपड़ी की छत फिर से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। थोड़ी देर बाद जब आमिर बाबा बाहर आए, तो इस बूढ़े आदमी से, जिसकी वो झोंपड़ी थी, इसको बताने लगे कि इस झोंपड़ी की घास तुम जिस जगह से लेकर आए हो, वो असल में जिन्नात की जगह थी। वहाँ पर जिन्नात का घर था। तुमने इस जगह से घास काट कर जिन्नात के घर को नुकसान पहुँचाया है। ये बात इन पर बहुत ही नागुज़ीर गुजरी है। क्योंकि तुमने इनका घर बर्बाद किया है, इसलिए वो तुम्हें भी इस झोंपड़ी में नहीं रहने देंगे। बेहतर यही है कि तुम इस झोंपड़ी को बिल्कुल खाली करके छोड़कर चले जाओ, या फिर तो इसको आग लगा दो। वो बूढ़ा शख्स तो आमिर बाबा की बात सुनकर डर गया। उसने कहा कि मुझे अपनी जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। झोंपड़ी बनाना कौन सा मुश्किल काम है।
घास फूस उठानी है और मिट्टी से बना देनी है। इसलिए इसने इस झोंपड़ी की घास पर आग लगा दी। जैसे ही घास को आग लगी, इस कदर खौफनाक आवाज़ें आईं कि हमें ऐसा लगता था कि हमारे दिल निकलकर मुंह में आ गए हैं। हमारी ज़िंदगी का ये भयानक तरीन दिन था। हम लोगों ने वहाँ मज़ीद रुकने के फैसले को तर्क करके घर की तरफ लौट आने में ही आफियत समझी, और फिर हमने डर के मारे कभी भी मुड़कर थरपाकर की तरफ रुख नहीं किया। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा।